हिंदू राष्ट्र का निर्माण करते करते अब प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा। ये धंधेबाज है, भाजपा शासित राज्यों में लागू नहीं होगा। बीजेपी वाले खुदा मणिपुर जला दिए, पूरा देश जला रहे हैं। तो नेपाल भी था, जागते रहो चौकीदार बनाना है क्या पूरे देशवासियों को। इस स्टेट में आप अपनी पॉलिसी थोप दें, हम नहीं होने देते। नरेंद्र मोदी जी को कहिए जाके ले लें, और गृह मंत्री अमित शाह जी को कहिए, एकदम शाहीन बाग का बाप होगा। ये आंदोलन ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। अब भगवा वस्त्र पहन करके ये साधु महात्मा बन रहे हैं। ये धर्म की आड़ में सब धंधेबाज है, नौटंकीबाज है। इस तरह जो वक्फ बिल जो पास हो गया, लगातार आप लोग कह रहे थे आंदोलन होगा, काजरा जालिया वाला बाग बना दिया जाएगा। कौन कह रहा था? संजय निरुपम कह रहे हैं। संजय निरुपम खुद बकलोल है, बोका है, बोका। हाँ, अच्छा, वक्फ बोर्ड पर क्या कहना है? वक्फ बोर्ड पे देशवासियों से कहूंगा कि संविधान के दायरे में रह करके और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर। कैसे चोटी वाले इंसान है, आप पंडित है ना, चोटी रख रखी है। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, वहाँ प्लॉट खरीदेंगे तो दिक्कत क्या है आपको? अच्छा, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, जागते रहो चौकीदार बनाना है क्या पूरे देशवासियों को। जग जाए आप जैसे कुछ लोग हैं जो सो रहे हैं अभी तक। नहीं, तो जो जगह है, नरेंद्र मोदी जी को कहिए जाके ले ले, और गृह मंत्री अमित शाह जी को कहिए, भाजपा के जितने एमपीएम बने, राजनाथ सिंह से कहिए, योगी आदित्यनाथ से कहिए, उसमें अपना जाके आश्रम खोले। अच्छा चाचा, ये बोलिए कि वक्फ बिल पर जो है वक्फ कानून, ममता बनर्जी कह रही कि गोली खा लेंगे लेकिन बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। हाँ, तो सभी जो गैर भाजपा शासित राज्यों में लागू नहीं होगा। लेकिन ये क्या बात है, आप लोग जो कानून बनेगा संसद में, आप लोग क्या मनमानी करेंगे? भैया, स्टेट की पॉलिसी होती है। क्या पॉलिसी होती है? जो स्टेट की आप ये कर देंगे? नहीं, ये नहीं है कि स्टेट में आप अपनी पॉलिसी थोप दें, हम नहीं होने देंगे। फिर से किसान आंदोलन तैयार है, एकदम शाहीन बाग का बाप होगा। अच्छा, हाँ, उससे ही बड़ा आंदोलन होगा। ये आंदोलन ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। संसद भवन में देखिए, वहाँ कश्मीर में जो है लड़ाई हो रही है, हाथापाई चल गई, बंगाल में जो है आगजनी हो रही है, मणिपुर में हो रही है। क्या मणिपुर में तो बीजेपी वाले करा है, आरएसएस वाले करा है। आप देश चलाइएगा कौन सा आंदोलन की आड़ में? अब कौन कह रहा है देश चला रहा है? तो यही तो कर रहे हैं, साजिश रची जा रही है। कौन कह रहा? अरे बीजेपी के लोग कर रहे हैं, देश तो बीजेपी वाले खुदा मणिपुर जला दिए, पूरा देश जला रहे हैं। बीजेपी का मतलब जानते हैं? भारतीय झगड़ा पार्टी। ऐसी बानी बोलिए, जब के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी हो। देखिए, विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि ये सब देशद्रोही हैं और इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। और बिहार वाला विजय कुमार सिन्हा वहाँ वो खुदा फराड है इंटरनेशनल। देखिए, वो कहावत है ना, कबीरा तेरे देश में भांत भांत के लोग, कुछ तो इंटरनेशनल फ्रॉड हैं और कुछ धर्म के ठेकेदार। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि ये चाहे बागेश्वर हो, धीरेन्द्र शास्त्रिया हो, या रामदेवगा हो, या ये अभिनव अरोड़ा हो, छोटा वाला बच्चा ने जो मांस खा रहा था, अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पर उपदेश देने लगी। ये बताइए, जितने भ्रष्ट हैं। धीरेन्द्र शास्त्रिया तो प्रॉपर्टी डीलर हो गया, हिंदू क्या बोलते हैं, हिंदू गांव बसाते बसाते हिंदू राष्ट्र का निर्माण करते करते अब प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा। ये धंधेबाज है। अभी तो सोशल मीडिया पर चल रहा था कि इसके आश्रम में कुछ लड़कियां महिलाएं गई थी, उनके साथ जो अभद्रता हुई। सनातन धर्म अलाउ नहीं करता है कि किसी महिला को अपमानित किया जाए किसी महात्मा के वहां। ये महात्मा नहीं है, ये सब ढोंगी है, ये कालनेमी है, ये जो है त्रिजटा के भाई हैं। अरे अगर एक बच्चा कथाएं करने लगा तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है भ्रष्टाचारियों की वजह से। भगवा वस्त्र पहन करके सभी भगवा वस्त्र पहनने वाले साधु महात्मा हो जाते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास है, या सूरदास है, या रहीम खान खाना है, या ये है क्या बोलते हैं मीराबाई है। ये सब राक्षस हैं। भाई रामदेवगा को देखिए, भाई पूरा देश को घी खिला रहा है। गाय इसके जो है गौशाले में 300, वहाँ पूरे देश को फर्जी नकली घी खिला रहा। इसका हर प्रोडक्ट जो है हमेशा जो है फेल्यूर साबित होता है। और आप बताइए किस तरह से ओंगी ढोंगी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी अब भगवा वस्त्र पहन करके ये साधु महात्मा बन रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक
भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, चिन्मयानंद तेल मालिश कराता था। तो आप बताइए ऐसे लोग हमारी युवा पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत कैसे हो सकते हैं? ये देश गांधी को मानता है, ये देश गौतम बुद्धा को मानता है, ये देश महावीर जैन को मानता है, ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पे कायम है। पूरा विश्व लोहा मानता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो सरबत जिहाद जानते हैं? हाँ, सरबत जिहाद, सर्वज्ञ सरबत जिहाद, सरबत जिहाद, सरबत जिहाद, ये रमदौआ चालू किया क्या? हाँ, ये रमदौआ तो फ्रॉड है, ये पेट्रोल भी सस्ता बेच रहा था और पूरा जो है इनकम टैक्स के दायरे से पूरे देशवासियों को बाहर कर दिया था। ये तो अपने गुरु का हत्यारा है, ये ढोंगी है। आप जो है सरबत जिहाद हो रहा है, आप पतंजलि का शरबत पीजिए। अरे उसको, अरे भाई मैं देशवासियों से आप लोगों के चैनल अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसका अगर शरबत पी लिया रमदौआ का तो जान लीजिए कि आपको क्या क्या बीमारी पकड़ लेगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये ढोंगी है, मक्कार हैं सब। ये जान लीजिए कि रावण भी जब सीता हरण के लिए आया था तो भगवा वस्त्र पहन के आया था। काल नेमी भी जब गया था हनुमान जी को विमुख करने के लिए तो भी भगवा वस्त्र पहन के आया था। ये धर्म के आड़ में सब धंधेबाज है, नौटंकीबाज है, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है। पता है आपको क्या क्या क्वालिटी है शरबत में? कितनी तो बताई हैं। कौन सा आपको विद्वान लगता है? जाहिल अनपढ़ है। बाबा कह रहे पतंजलि का शरबत पीजिएगा तो एकदम तंदुरुस्त रहिएगा, बाकी शरबत पीजिएगा। अरे वो बीमार पड़ा, उसका चेलवा एक बीमार पड़ा, क्या नाम है उसका, उसके चेलवा का? बाल किसान, वो नेपाली नागरिक, वो एम्स में एडमिट हुए। जब तुम्हारे पास सब इलाज की सब बीमारी का इलाज है तो तुम अपना इलाज सरकारी डॉक्टर से क्यों कराने जाते हो? अच्छा, आप कितने जिहाद सुना अभी तक, कितना जिहाद? अरे लव जिहाद सुना है। अब कौन कौन सा जिहाद? अब आया नया मार्केट में, शरबत जिहाद। शरबत जिहाद। तो रामदेव ने कह रहे हैं कि शरबत जिहाद वो पीजिएगा तो जाएगा, कहा जाएगा, मदरसा बनेगा, मस्जिद बनेगा। नहीं, हम शरबत पियेंगे, रुआवजा पीजिएगा ना। हाँ। तो मस्जिद और मदरसा बनेगा। और हम रुआवजा पियेंगे लेकिन इसका नहीं पियेंगे, इस फ्रॉड का, इसका कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। पूरे देशवासियों को, सब सनातनियों को, सब हिंदू समाज को, भारतीय नागरिकों को, हिंदुस्तानियों को, इंडियन को, भारतीय जो है आर्यवर्तियों को, इस फ्रॉडों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना। नमक खाते हैं ना पतंजलि का? हम नहीं खाते हैं, पहाड़ों से लेकर हम टाटा वाला नमक खाते हैं। बाबा खुद चढ़ के जाते हैं पहाड़ पे। कौन सा? बाबा वो कहीं चढ़ने लायक है? किसी काबिल है? दौड़ नहीं लगा सकते। शुद्ध देसी खाना खाइए, शुद्ध देसी। बाबा कह रहे हैं कि अरे हमारे घर गेहूं होता है, चावल हो, धान होता है, अरहर होती है, तो हम वो खाते हैं। इसका लेकिन जिस तरह से जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बसा रहे हैं, आप भी जाइए प्लॉट कटवा लीजिए। भैया उसका प्लाट खुद ही खाली हो गया। हाँ, वो जाए गोदी मीडिया वाले वहाँ प्लाट खरीदें, चाहे चित्रा त्रिपाठी खरीदें, अंजना मोदी खरीदें, अर्णव गोस्वामी खरीदें, तिहारी चौधरी खरीदें, ये लोग खरीदें। हम तो नहीं जाएंगे खरीदने इस प्लाट को।